योगी सरकार ने विधानसभा में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बजट उस समय पेश हुआ जब प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। सीएम योगी का ये बजट अब तक सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक, पेंशन, गरीब, युवा, किसान, धार्मिक, पर्यटन और महिलाओं के उत्थान पर खास फोकस किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है। बजट पेश होने के बाद सत्र के अगले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने सटीक जवाब देकर उन्हें चुप कर दिया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और राज्य जल्द ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, जब हमारी सरकार आई थी तब यूपी की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए थी और अब ये 27.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह उपलब्धि कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी संभव हुई। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। बजट में धर्म और धार्मिक स्थलों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जो सनातन धर्म को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस बजट में सनातन धर्म को बढ़ावा देने योगी सरकार ने क्या क्या प्रावधान किया है। सनातन पर सरकार का पूरा फोकस। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए। मिर्जापुर की त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथ और विकास के लिए 200 करोड़। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के 100 करोड़।
दूसरे मंदिरों के लिए भी 30 करोड़ रुपए का बजट। चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा। विदुरकुटी, बिजनौर और महाभारत सर्किट में आने वाले धार्मिक पर्यटक क्षेत्रों का विकास होगा। योगी सरकार का ये बजट विकास, धर्म और जन कल्याण का संतुलित मिश्रण है। सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। विपक्ष के आरोपों को सटीक तथ्यों से खारिज करते हुए योगी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।